किसी और ने बैच में प्रश्न है हमारे जो कह रहे हैं कि 12 साल हो गए उनका बच्चा हुआ नहीं, किसी कारणवश गिर जाता है ऐसे करके, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको ताने मार रहे हैं कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो। कह रहे मेरा मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि बच्चा आएगा तो मतलब दूसरी शादी कर दो। संसार तो देखो बहुत विचित्र कोटि का है। संसार की तो सलाहें बहुत अलग अलग कोटि की हैं, बहुत अलग अलग कोटि की हैं। संसार की सलाह न माने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मत है। देखो, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है कि संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। जैसे माता गंगा जी महाराज शांतनु से जो पुत्र होता गंगा में फेंक देते, 7 को फेंका, 8वें को जब उन्होंने रोक लिया तो ये कोई नई घटना नहीं थी। ये घटना पहले ब्रह्मलोक में तय हो चुकी थी। जब अष्टवसु को वशिष्ठ जी ने साथ, वो बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं का, वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो सर्व सुख प्रदान करती है। मतलब जो आप चाहो, जैसे कल्पतरु तैसे वो कामधेनु, जो चाहो आप वो दे दे और उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता है। तो 8 वसु जा रहे थे, उनकी पत्नी एक के साथ थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर गाय, बोले तो कामधेनु गाय है। कामधेनु की महिमा बताई तो प्रलोभित हो गई और उसने कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, इस गाय का अपहरण कर लो, इसका दूध पिलाएंगे तो अमर हो जाएगी। वो गाय अपहरण कर ली। थोड़ी देर में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी देखा गाय नहीं, ध्यान के द्वारा देखा तो अष्टवसु लिए जा रहे, वहीं प्रकट हो गए और कहा तुम नीच कर्म किए, देवताओं से भी श्रेष्ठ वसु होकर के एक ब्रह्म ऋषि की गाय चुराई, जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो। तो 7 चरणों में गिर गए। 8वें की पत्नी ने यह सारा प्लान बनाया था, 8वें सम्मिलित सब थे। तब उन्होंने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं केवल 7 था। तो बोले 7 ही जन्मोगे, पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन 8वां ये मुक्त नहीं होगा। तो उनका प्रभु वसु से हमको मनुष्य लोक में जन्म लेने का शाप दिलाया इसने, तो मुझे मृत्यु लोक में स्त्री प्राप्त ना हो। तो उनका एवं मस्त ऐसा ही हो। तो देखो 7 जन्मते ही गंगा जी ने मार दिया, गंगा जी के जल में फेंक करके। और 8वें भीष्म पितामह, और कहा था कि मुझे पत्नी न मिले तो आजीवन ब्रह्मचारी। सब विधान भगवान का पहले से होता है, हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए। ये संसार, किसी के लड़का नहीं होता तो गांव में इतना टॉर्चर करते हैं, और वो जो बहन है, माता है, उसके कान में जब ये शब्द जाते हैं तो कितना उसको जलन होती है। ये नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। ये मान्यता है ना, उसी के लिए प्रश्न कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं धारणा करनी चाहिए। कितने लोग अपने यहाँ हैं जो पति पत्नी मिलकर के जवान होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भजन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये सब संसारी बातें तो नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चलना। वैसे प्रत्येक माता पिता को ऐसी चिंता हुई है, इतिहास साक्षी है। चाहे वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो या नंद बाबा यशोदा जी हो, बड़े बड़े महापुरुषों को भी, क्योंकि गृहस्थ धर्म का फल है संतान। अगर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। पुत्र में प्रधान भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भेद बुद्धि पैदा होती है और ये धर्म विरुद्ध है। तो आज समाज में जैसे भाव बढ़ रहे हैं, पर यदि प्रारब्ध में संतान नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों फिर आगे चलकर ब्रह्मचर्य नियम ले और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए भजन करे तो परम लाभ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को अपना पुत्र मान ले, गोपाल जी को अपना पुत्र मान ले, पर गृहस्थी में प्रायः ये आकांक्षा रहती है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी से होता है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत समृद्धशाली थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत उन्होंने दान पुण्य यज्ञ याग आदि किए, लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। इतना संतान में प्रियता बढ़ गई कि वो अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में देखा तो जब कोई धर्मात्मा पुरुष अपना अनिष्ट करना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों निराश बैठे हो? उन्होंने दंडवत किया और कहा संत भगवान हमें संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से सुख नहीं है,
संतान एक स्वाभाविक अगर प्रारब्धवशात होती है तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम हठ मत करो। उनका संतान या तो या नहीं तो मृत्यु, हम ठान कर आए। तो उन्होंने अपने तप बल से एक फल प्रकट किया और कहा जाके अपनी पत्नी को खवा देना, बढ़िया संतान हो जाएगी। तो देखो भाग्य में नहीं था ना, तो उनकी पत्नी को जब दिया उन्होंने जाके अपनी तो उस पत्नी ने सोचा कि यार पेट बढ़ जाएगा, कौन 9 महीना भोजन भी सही नहीं हो पाएगा और बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, तो बहन से कहा कि पति ने दिया है कि फल खा लो तो संतान हो जाए। तो उनका गर्भ हमारे है, अभी इसी महीने में गर्भ हुआ है, तो तुम ये फल गाय को खवा दो और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम गर्भ का नाटक करो और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, तो हम ये कह देंगे हमारी संतान मर गई, और ऐसा हो गया। फल गाय को खवा दिया। देखो प्रारब्ध, संतान नहीं होनी ना तो नहीं होनी। अब 9 महीने के बाद वो गर्भ का नाटक करती रही 9 महीने तक, और जब उसके संतान हुई तो रातों रात मंगा लिया और बस आत्मदेव के संतान हुई, बड़ा आनंद मंगल। इधर अभी आनंद मंगल मनाया जा रहा है कि गाय के संतान हुई, कान भर केवल बछड़े के, गऊ के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि तब से वो महान ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज, और उसका नाम रखा धुंधुली ने अपने नाम से मिलता जुलता धुंधकारी। अब वो जैसी जैसी अवस्था बढ़ी वैसे वैसे वो नीच आचरण करने वाला, छोटे बच्चे खेल रहे हैं उठा के कुएं में डाल देना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, और इतनी पिटाई की माता और पिता दोनों की। तो माता तो पिटने के भय से ऊब करके कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण के हाथ जोड़ा उनके पिताजी ने, कहा बेटा मेरी तो दुर्गति हुई जा रही पुत्र मोह में, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था, तो बेटा अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि अब इस समय संसार के राग का त्याग करके एकांत में जाकर भगवान का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो, ये लोक धर्म की संतान हो, परम धर्म को स्वीकार करो, श्री भगवान को। बोले परम धर्म को कैसे स्वीकार करें, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संत पुरुषों का संग करो, और काम और तृष्णा का त्याग करके ही सत्संग सफल होता है। और जाकर के किसी की निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करो, भगवान का। तो वो उधर चल, ये पापी पाप करते हुए वैश्याओं के द्वारा मारा गया और भूत योनि को प्राप्त हुआ। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुना करके उसका उद्धार कराया। तो जरूरी नहीं है कि संतान अगर हमारे पास नहीं तो हम व्यथित बने रहे, नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जब देख लिया कि कई वर्ष हो गए संतान का योग नहीं बन रहा, तो पति पत्नी दोनों संयम से रहो और भजन करो और भगवान की प्राप्ति कर लो।